नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसका करंटली देखिए भाव 64-65 के अराउंड में चल रहा है। यहाँ पे देखिए बोनस इवेंट होने वाला है। सो बोनस रिलेटेड जो भी डाउट है सबको यहाँ पर क्लियर करेंगे, जैसे आपको कितना शेयर मिलेगा, प्राइस एडजस्टमेंट क्या देखने को मिलेगा, रिकॉर्डेड वाले दिन फ्रैक्शन से बचना है तो क्या करना चाहिए, बोनसेस कब तक आपके अकाउंट में आ जाएगा, कंपनी बोनसेस क्यों लाती है, रिजल्ट डेट कब तक है, रिजल्ट कब तक आएगा ये शेयर का, बाय सेल होल्ड क्या चेक क्या करना चाहिए, ऐसे जितने भी डाउट है सबको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला चाहिए देखिए, इस कंपनी का अगर चेक करें काम क्या करती है, तो मदरसन सुमी वायरिंग जो रहता है एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन सुमिटोमो वायरिंग सिस्टम एंड मदरसन ग्रुप के साथ। इज अ मार्केट लीडर इन द इंडियन वायरिंग हार्नेस इंडस्ट्री विद अ मार्केट शेयर ऑफ ओवर 40%। देख सकते हैं तो अच्छा खासा इनका मार्केट शेयर भी है। मार्केट कैप 28,507 करोड़ का है। स्टॉक के वैल्यूएशन को चेक कीजिएगा तो ये स्टॉक थोड़ा महंगा हो चुका है, 47 के मल्टीपल में ट्रेड करिए। इंडस्ट्री का 28.5 है, लेकिन इसको देख करके डरने का नहीं, बिकॉज जैसे ही देखिए इसका ईपीएस में सुधार आएगा तो अपने आप ये ठीक ठाक हो जाएगा। इसका 55 को चेक कीजिएगा तो 77 का है। अभी देखिए 64-65 करोड़ में ट्रेड कर रही है। लो कितना है तो 46.1 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पीयर स्कोर 4 का है। 9 से जितना करीब उतना अच्छा माना जाता है, तो उतना बढ़िया नहीं है। प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डिविडेंड पे आउट 25.5% का, डिविडेंड यील्ड 0.88% का एंड प्रमोटिंग होल्डिंग 61.7% का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर रिमेनिंग स्टेक होल्डर को चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अच्छी चीज क्या देखने को मिलेगी कि तीनों को जोड़ दीजिए आप, प्रमोटर एफआईडी तीनों को जोड़ दीजिए तो अप्रोक्सीमेटली बात हो रही है लगभग 88% स्टेक किसके पास है, तो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अच्छा खासा इंस्टीट्यूशनल के पास अच्छा खासा शेयर यहाँ पर देखने को मिला स्ट्रॉन्ग हैंड के पास। साथ साथ यहाँ पर देखिए इससे पहले भी कंपनी ने बोनस का अनाउंसमेंट किया था, देख सकते हैं 2022 में 2:5 का रेशियो यहाँ पर फिक्स किया गया था। अब जो रहता कंपनी फिर से यहाँ पर बोनस का अनाउंसमेंट किया है और यहाँ पर बोनस इवेंट अब होने वाला है। यहाँ पर बहुत लोगों को डाउट है कि नहीं मदरसन में यहाँ पर बोनस इवेंट हो रहा है, सब मदरसन सुमी में नहीं हो रहा, तो बताना चाहूंगा आप देख सकते हैं उनका ही रिलेटेड है। यहाँ भी बोनस इवेंट होने वाला है। बोनस का जो रेशियो कंपनी ने फिक्स किया वो है, देख सकते हैं बताया जा रहा है 1:2 का फिक्स किया गया, यानी दो एग्जिस्टिंग शेयर है तो कंपनी यहाँ पर एक बोनस इशू करेगी। दो शेयर अगर आपके पास है तो कंपनी एक बोनस इशू करेगी, इसका मतलब है दो शेयर अगर आप रखते हैं तो कंपनी एक बोनस इशू करेगी, तो टोटल हो जाएंगे 3 शेयर। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि मल्टीपल ऑफ टू, दो के मल्टीपल में यहाँ पर शेयर को रखने का कोशिश कीजिएगा, दो के मल्टीपल में रखिएगा, तभी आपको इस कॉर्पोरेट इवेंट का फुल बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास दो शेयर है तो एक से बोनसेस मिलेंगे, और देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, एक बोनसेस मिलेगा तो टोटल हो जाएंगे 3 शेयर आपके डीमैट अकाउंट में जाएगा। अगर आप एक ही शेयर एग्जिस्टिंग शेयर आपके पास है तो कंपनी देखिए ऐसे एज अ रूल तो आपको आधा बोनस मिलना चाहिए, लेकिन इंडिया में डेसिमल में शेयर्स होता नहीं है, यहाँ पर कोई भी आपको बोनस नहीं मिलेगा। देखिए जीरो हो जाएगा एंड आपके पास कितना अकाउंट रहेगा, शेयर कितना रहेगा, तो एक ही आपके अकाउंट में शेयर रहेगा। ये जो आधा ये 0.5 आप डेसिमल में जो शेयर देख रहे हैं इसका पैसा आपको कंपनी क्रेडिट करेगी आपके अकाउंट में। सिमिलरली 3 शेयर रखिएगा तो भी देखिए आपको ऐसे मिलना चाहिए 1.5, लेकिन इसको एडजस्ट करके एक बना दिया जाएगा तो टोटल हो जाएंगे 4 शेयर आपके डीमैट अकाउंट में जाएंगे, एक शेयर एक बोनस जोड़ने के बाद। तो ध्यान दीजिएगा, 2 शेयर रखिएगा तो भी एक बोनस मिलेगा, 3 शेयर रखिएगा तो भी देखिए आपको एक ही बोनस यहाँ पर कंपनी इशू करेगी। उसी तरीके से 4 शेयर रखिएगा तो दो बोनस मिलेगा, 5 शेयर रखिएगा तो भी यहाँ पर दो ही बोनस मिलेगा। इसलिए कई बार रिपीट कर रहा हूँ, दो की मल्टीपल में यहाँ पर शेयर को रखने का कोशिश कीजिए। सो आज इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज ही आप इसको दो का मल्टीपल बना सकते हैं। कैसे, कुछ शेयर को बाई करके कुछ शेयर को सेल करके आप इसको यहाँ पर आप दो इसको आप 2 का मल्टीपल बना सकते हैं। मान लीजिए जैसे आपके पास 9 शेयर है तो एक शेयर खरीद करके आप इसको देखिए 10 शेयर बना दीजिएगा तो दो का मल्टीपल हो जाएगा। या फिर इस आपके पास मान लीजिए फंड नहीं है तो आप इसको एक शेयर बेच करके आप इसको 8 शेयर हो जाएगा, बेच दीजिए तो नौ पहले पहले से 9 शेयर था, एक शेयर आपने बेच दिया तो हो गए 8 शेयर, तो आप देखिए ये भी दो का मल्टीपल होगा। तो कुछ शेयर को बेच करके कुछ शेयर को सेल करके आप इसको मल्टीपल बना सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रैक्शन से बचना तो मल्टीपल ऑफ 2 में यहाँ पर शेयर को रखने का कोशिश कीजिएगा, नहीं तो फ्रैक्शन जिसका प्रॉब्लम आ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इस कंपनी ने रिकॉर्डेड भी अनाउंसमेंट कर दिया है बोनस को लेकर के। रिकॉर्डेड 18 जुलाई 2025 का फिक्स किया गया है, जो कि कल का दिन है। सो 17 जुलाई यानी आज तक जो भी शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 18 जुलाई तक रखेंगे वही इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं।
कल के दिन में यानी रिकॉर्डेड वाले दिन आपको अच्छा खासा प्राइस एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। मान लीजिए आपने 2 क्वांटिटी शेयर खरीद लिया फ्रैक्शन से बचने के लिए, कॉर्पोरेट डिविडेंड का फुल बेनिफिट उठाने के लिए आपने 2 शेयर खरीद लिया, तो 2 शेयर है तो कंपनी 1 शेयर बोनस इशू करेगी, तो हो जाएंगे टोटल 3 शेयर हो जाएगा। 2 शेयर को खरीदने में आपको देखिए आज का भी इसका भाव लगभग 64-65 करोड़ में चल रहा है, तो 65 आपने इतना इतना भाव में इस शेयर को खरीद लिया, आपको इतना का निवेश लगा, देख सकते हैं 130 का आपको इन्वेस्टमेंट लगा 2 शेयर को खरीदने में। आप देखिए इसको 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो देखिए कल के दिन इसका भाव दिखेगा 43 रुपीज, तो 33 पैसा 44 रुपीज करोड़ में दिखेगा। तो जो भी आज इसका क्लोजिंग प्राइस रहेगा ना, उसको 3 से डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं, तो इसका कल का आपका ओपनिंग प्राइस रहेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना है, 130 करोड़ में देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर बोनस में हुआ क्या, क्वांटिटी शेयर्स आपके अकाउंट में 2 से हो गए 3, सभी बोलेंगे फ्री में शेयर्स मिल रहा है, लेकिन फ्री में शेयर्स यहाँ पर नहीं मिलता। जिस रेशियो में कंपनी आपको बोनसेस इशू करती है उसी रेशियो में इसका भाव भी गिर जाता है, बिकॉज प्री एंड पोस्ट बोनस देखिए इन्वेस्टमेंट वैल्यू यहाँ पर सेम देखने को मिल रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है फिर कंपनी बोनसेस क्यों लाती है, तो लाने के पीछे रीजन क्या है, एक है लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। जब क्वांटिटी ऑफ शेयर्स जब शेयर मार्केट में बढ़ जाता है तो यहाँ पर लिक्विडिटी बढ़ती है, तो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग बढ़ता है। साथ साथ जब इसका भाव 65 से गिर करके 44 के राउंड में जब हो जाएगा, तो इसमें देखिए जो भी रिटेल निवेशक है, छोटे निवेशक है, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, रीच बढ़ जाता है। साथ साथ जो भी शेयर पहले से निवेशित है उनको भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि उनको बोनस मिल रहा है, तो वो भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग दोनों करना स्टार्ट करते हैं। तो रीजन मैंने आपको बता दिया, कोई चमत्कार नहीं हो रहा है, बोनस से पहले लीजिए या बोनस के बाद लीजिए, बात बराबर है, मोटा मोटी कहने का ये मतलब है। अब देखिए जो भी शेयर में निवेशित रहेंगे कल के दिन में आपके आपके डीमैट अकाउंट में अच्छा खासा नुकसान दिखेगा। मान लीजिए आपने 200 क्वांटिटी शेयर खरीद लिया, 65 रुपीज से मान लीजिए आपने खरीद लिया, आपको देखिए 13,000 का आपको इसमें निवेश लगा, देख सकते इतना आपको पैसा लग गया। कल के दिन में होगा क्या कि देखिए दो आपके पास जितना क्वांटिटी शेयर कल के दिन में, कल यानी 18 जुलाई को रिकॉर्डेड वाले उतना ही क्वांटिटी शेयर आपके डीमेट अकाउंट में दिखेगा, लेकिन क्या हो जाएगा भाव जो रहता है ना एडजस्ट हो जाएगा, 65 से गिर करके 43 रुपीज के अराउंड में हो जाएगा। और अब देखिए आपका क्या हो जाएगा प्रॉब्लम, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपने लगाया था 13,000 रुपीज इन्वेस्ट किया था, लेकिन कल के दिन में देखिए 8,666 के अराउंड में दिखेगा, 200 शेयर अगर आपने खरीदा तब की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, चूंकि बोनस आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, तो कल के दिन आपको अच्छा खासा नुकसान आपके पोर्टफोलियो में दिखेगा, इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपका गिर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट घट जाएगा, लॉस है तो लॉस बढ़ जाएगा। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि कल के दिन में बोनसेस क्रेडिट नहीं हुआ, इस कारण से प्राइस एडजस्टमेंट तो हो गया लेकिन बोनसेस क्रेडिट नहीं हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि बोनसेस आपके अकाउंट में कब तक आएगा। तो देखिए बोनसेस का आने का देखिए अलॉटमेंट डेट क्या बताया जा रहा है, तो 21 जुलाई यानी मंडे से इसमें अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अलॉटमेंट का ये मतलब नहीं है कि आप उसी दिन ट्रेडिंग कर पाइएगा, ट्रेडिंग का डेट अलग है, 22 जुलाई 2025 इसका ट्रेडिंग का डेट है, यानी इस बोनस में आप ट्रेडिंग भी कर पाइएगा अलॉटमेंट होने के बाद 22 जुलाई से। तो ये दो इंपॉर्टेंट डेट है। सो जैसे ही बोनस आपका अकाउंट में क्रेडिट होना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो ये जो लॉस आपके अकाउंट में जो दिख रहा है सब कुछ ऑटोमेटिकली करेक्टेड वैल्यू में चेंज कर जाएगा। तो ये था बोनस रिलेटेड डाउट्स। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या निकल कर आ जा रहा है, तो 59 से 60 के रेंज में बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, आसानी से टूटेगा नहीं। दूसरा सपोर्ट क्या निकल कर आ रहा है, अगर टूट जाता है तो 55 के रेंज में, रेसिस्टेंस का लेवल 66 का, ये टूटेगा तो 70 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पर बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने वाला हूँ, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। साथ साथ मैं थोड़ा पैसा बचा के रखूंगा 20 जुलाई के लिए, बिकॉज इस दिन कंपनी अपना रिजल्ट का भी अनाउंसमेंट करने वाली है 28 जुलाई को। बिकॉज मान लीजिए अगर रिजल्ट खराब रहा, थोड़ा डिप मिला, तो फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा अगर एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से काम करूंगा, तो 28 जुलाई इंपॉर्टेंट डेट है, 20 जुलाई, बिकॉज कंपनी अपना रिजल्ट अनाउंसमेंट करने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगर कंपनी का रिटर्न्स को चेक करेंगे तो देख सकते हैं 6 महीने में यहाँ पर लोगों को अच्छा खासा 15% का रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है। सेक्टर का परफॉर्मेंस को चेक कीजिएगा तो 12.51% भागा है, शेयर कितना भागा है तो 15%, एंड बेंचमार्क यानी निफ्टी सेंसेक्स को चेक कीजिएगा तो इतना भाग चुका है। यानी कि अगर सेक्टर या फिर बेंचमार्क से कंपेयर कीजिएगा तो अच्छा खासा स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका 6 महीने में। लेकिन एक साल में चेक कीजिएगा तो यहाँ पर स्टॉक भागा नहीं है, लोगों को 13% अप्रोक्सीमेटली 12 से 13% का नुकसान ही हो रहा है। सेक्टर में गिरावट अभी भी है, 3.21% का ये सेक्टर में गिरावट है, एंड निफ्टी कितना परफॉर्म किया है बेंचमार्क तो 2.30%। देख सकते हैं 2 साल में चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं 13.3% स्टॉक ने रिटर्न दिया है, सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बेंचमार्क को चेक कीजिएगा तो 24.01, एंड 3 साल में चेक कीजिएगा तो अंडर परफॉर्म कर रहा है स्टॉक, देख सकते हैं 18.75% का रिटर्न है। सेक्टर ने कितना परफॉर्म किया देख सकते हैं 125% ज्यादा, एंड निफ्टी 53.60 देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। अब क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे रीजन क्या है, ओवरऑल स्टॉक का एनालिसिस कीजिएगा तो स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्ट्रेंथ विद एन एवरेज रिटर्न ऑफ देख सकते हैं 37.69%, healthy long-term growth as net sales has grown by annual rate of 18.26. Company has low debt to equity ratio
एट देख सकते हैं एवरेज एट टाइम्स। आरओई को चेक करेंगे तो विद आरओई ऑफ 35.7 इट हैज अ फेयर वैल्यूएशन विद 16.8 प्राइस टू बुक वैल्यू। स्टॉक जो कर रहा है, ट्रेड कर रही है डिस्काउंट कंपेयर टू इट्स पीयर एवरेज हिस्टोरिकल वैल्यूएशन। तो देख सकते हैं इस कारण से जो रहता है मुझे स्टॉक पसंद आ रही है। ये बहुत सारे रीजन है, साथ साथ हाई इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग भी देखने को मिला 26.36%, हम लोगों ने ऑलरेडी चेक कर लिया। तो इस कारण से मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करूंगा। रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर और अगर गिरावट होती है तो फिर और थोड़ा बाय करने की सोचूंगा, इंपॉर्टेंट लेवल को ध्यान में रख करके ट्रेड करूंगा। तो ये था कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग मदरसन सुमी वायरिंग। आई होप आपको वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।